बेटा, बरसों से यहाँ रहते रहते मैंने इतने आंसू देखे हैं कि उन्हें जमा करता तो एक समंदर बन जाता, लेकिन आंसुओं का ये सारा समंदर मिलकर भी एक मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर पाता। पोंछ डाल ये आंसू। चाचा, मेरे अम्मी और अब्बू मुझे छोड़कर चले गए चाचा। ये सारा खेल मिट्टी का है बेटा। आदमी इसी मिट्टी से बनता है, इसी पर जीता है, इसी के लिए लड़ता है और आखिर में इसी मिट्टी में मिल जाता है। देख, ये देख, यहां से वहां तक ये मिट्टी के ढेर, इनके नीचे कौन कौन नहीं सोया। मगर एक दिन ये सब अपनी कब्रों से उठेंगे, जरूर उठेंगे। हम चाहेंगे तब नहीं, जब वो चाहेगा। परवरदिगार आलम रोज़े महशर के दिन जब दुनिया फना हो जाएगी, तभी सब जाग जाएंगे। उससे पहले कोई नहीं जागेगा, कोई नहीं। जा बेटा, घर जा। चाचा, अब्बू नहीं रहे, अब तो पुलिस वाले घर भी छीन लेंगे। मैं अकेला रह गया हूँ। ये मतलब परस्त दुनिया है बेटा, यहाँ कोई किसी का नहीं। 12 साल की उम्र में मैं भी बेघर हो गया था, यूं ही अपने माँ बाप की कब्र पर बैठकर रोया था। अब तू भी अकेला जीना सीख, हालात से लड़ना सीख, मुकद्दर से छीनना सीख, मौजों से टकराना सीख। खुश रहो। रजनी, अब तो हमें जिंदगी भर वर्दियां ही देखनी पड़ेंगी, एक कस्टम वाले की और एक पुलिस वाले की। क्यों? भाभी, पुलिस और कस्टम वालों का साथ तो चोली दामन का होता है, कभी ना टूटने वाला। क्यों भैया? बिल्कुल सही। जीते रहो। अरे यार, इतना इमोशनल तो मैं भी नहीं हुआ था जब मैंने तुम्हें अपनी बहन दी थी, है? और फिर संगीता भी तो हमारे दिल का टुकड़ा है। फिर तू आज इतना इमोशनल कैसे हो गया? अभी तो सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं हुई। हाँ यार, जब तक कोई चीज अपने पास ही हो तो उसके होने का एहसास नहीं होता। जब वो दूर होने लगती है तब वो एहसास जाग उठता है। आज मैं बहुत मूड में हूँ। पूछ क्यों? क्यों? कल मैं तेरा साला बना था, आज तू भी गौतम का साला हो गया। साले, इस बात पे मिला ले हाथ। एक मिनट। हेलो, भारत श्रीवास्तव। जय हो सरकार, जय हो जी। आपकी तारीफ? अपन ये शहर का पुराना चावल बोलता। पुराना चावल? हाँ, पुराना चावल। अरे सरकार, शिकारी ब्रदर्स का नाम तो सुने ही होंगे आपने। स्वर्गवासी धर्मा शिकारी, तेजा शिकारी और मैं पप्पू शिकारी। सिर्फ इतने ही शिकारी हैं या और भी हैं? है ना, 2 शिकारी और हैं, तीनू शिकारी और सबसे छोटा चीनू शिकारी। अच्छा, तो मिस्टर शिकारी, बेकार की खिचड़ी क्यों पका रहे हो आप? काम की बात करो ना। भोज करने को तो फोन किया अपन। हाँ, अभी काम का बात सुनो। मिस्टर भारत श्रीवास्तव, तुम ये शहर में नवा सीनियर कस्टम ऑफिसर बनकर आया है और अपन शिकारी लोग ये शहर का बहुत पुराना चावल। समझा क्या? अच्छा, समझा। जब भी मेरा तबादला किसी नए शहर में होता है तो आप जैसा कोई ना कोई कदरदान मिल ही जाता है। वैसे पुराने चावल मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो चबाता भी नहीं हूँ, सीधा निगल जाता हूँ। बोलो, करना क्या है? बताता मैं, अभी बताता। बरोबर सुनने का भारत जी। कल शाम को ठीक 5 बजे होटल होराइजन के स्विमिंग पूल पे पहुंचने का। खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी सब उधर पकाएंगे। जय हो सरकार, जय हो। धूप ले रहे हैं।
शिकारी ब्रदर्स की आंखें भी शिकार को ढूंढ ही लेती हैं। अरे सरकार, जिस तरह कस्टम और पुलिस वालों की नजरें गुनहगार को पहचान लेती हैं, उसी तरह हम 2 नंबर वालों की नजरें आप जैसे ऑफिसर को पहचान लेती हैं। वैसे आप खुद समझदार हैं, वरना इस तरह खुलेआम। मैं जो भी करता हूँ खुलेआम, उसी में मजा है, धंधे में डरना क्या। अच्छा बताइए, माल कब और कहाँ इंपोर्ट होगा? कल रात वही चमचगांव डाक पर, जहाँ के आप ऑफिस इंचार्ज हैं। और मेरा माल मेरे पास कब इंपोर्ट होगा? देखिए सरकार, हम शिकारी ब्रदर्स इस धंधे के पुराने चावल हैं। हम पहले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट। ये रहे आपके 25 किलो चावल। हाँ, अपन का मतलब नोटों से भरेला ये बैग, पूरे 25 लाख, नो बैलेंस। हम लोग आप जैसे ऑफिसर्स पे पूरा भरोसा रखते हैं। देखो रजनी, मैंने तुम्हें अपनाया, इस घर से रिश्ता जोड़ा सिर्फ तुम लोगों की शराफत और ईमानदारी को देखकर, मगर अब वो शराफत की चादर जल चुकी है। डीआईजी अमरनाथ श्रीवास्तव का बेटा भारत श्रीवास्तव, सीनियर कस्टम ऑफिसर, इतना बड़ा नाम सुना था, लेकिन आज जो इन आंखों ने देखा ना, उससे यकीन नहीं आता कि एक लो आ गए तुम्हारे भैया। बैग भी हाथ में है, वो भी वर्दी के साथ। क्या बात है गौतम, तुम कहना क्या चाह रहे हो? अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, वजह खुद ब खुद जान जाएंगे। देखो गौतम, तुम पुलिस वाले हो और मैं कस्टम्स वाला हूँ। हम दोनों को एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? श्रीवास्तव खानदान के साथ अब मेरा नाम भी जुड़ चुका है, और मैं नहीं चाहता कि सफेद वर्दी पर कोई कीचड़ उछाले और दाग मेरी खाकी वर्दी पर भी लगे। नहीं गौतम नहीं, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। तुमने मुझे अच्छी तरह से पहचाना नहीं। पहचानने के लिए अब रह क्या गया है भैया? उफ़ो गौतम, ये क्या हो गया तुम्हें? क्यों जरा सी बात का बतंगड़ बना रहे हो? ये जरा सी बात नहीं है भाभी, आप जानती नहीं भैया ने क्या किया है। जानती हूँ, सब जानती हूँ। ये तो इनकी आदत है। क्या? किसी से अपना फर्ज, अपनी वर्दी को बेचकर अपने देश से गद्दारी करना इनकी आदत है? इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस छत के नीचे मैं खड़ा हूँ, उसके नीचे रहने वाला हर इंसान रिश्वत की रोटियां तोड़ता है। बेईमानी अब इस घर का धर्म बन चुकी है। गौतम, तुम कुछ सुनोगे भी या सिर्फ बोलते रहोगे? सुनने के लिए बचा क्या है भारत श्रीवास्तव? जिंदगी में पहली बार मेरी आंखों ने इंसानों को पहचानने में धोखा खाया है, लेकिन अच्छा ही हुआ कि बात आगे बढ़ने से पहले ही ऊपर वाले ने मेरी आंखों पर बंधी अंधविश्वास की पट्टी को खोल दिया। फिक्र नहीं है, क्या बोल जल्दी जय हो सरकार, जय हो, जय हो। सच्ची बोल रहा हूं मैं, हम शिकारी ब्रदर्स इस धंधे में कई सालों से हैं, लेकिन जिंदगी में पहली बार ऐसा डेयरिंग ऑफिसर देखा है। वर्दी, ये शराब और डॉक में बैठे बैठे बेईमानी। मान गए सरकार, मान गए। लगता है कि आपकी और हमारी खूब जमेगी। हिलाइए। मिस्टर पप्पू शिकारी, दोस्ती या दुश्मनी जब तक जम के ना हो मजा नहीं आता। नहीं सरकार नहीं, दुश्मनी की तो बात ही मत कीजिए। नहीं, भगवान करे हमारी और आपकी दोस्ती को किसी की नजर न लगे। लेकिन अच्छे काम को नजर तो लगती है पप्पू साहब। ये देखिए। क्या है भैया? ये तो 25 लाख की सरकारी रसीद है। हाँ, ये उसी 25 लाख के काले धन की सरकारी रसीद है जो तुमने मुझे दिया था। लेकिन ये तो मैंने तुम्हारे घर के लिए दिए थे, इसे ये सरकारी खजाने में क्यों जमा करा दिए? वो इसलिए मिस्टर पप्पू शिकारी कि यही मेरा स्टाइल है। तुम जैसे पुराने चावल को मैं बिना चबाए निगल जाता हूँ। तुम जैसे गद्दारों और देशद्रोहियों ने इस वर्दी को इतना सस्ता समझ रखा है। अब मैं तुम्हें तो क्या, तुम जैसे सारे गद्दारों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वर्दी को दोबारा खरीदने से पहले 100 दफा सोचोगे। आज से शिकारी ब्रदर्स का खेल खत्म।
You are under arrest. ओह पप्पू साहब आप हाँ मैं ये ऑफिसर को समझा तावड़े, समझा इसको मालूम नहीं किसके साथ पंगा लेता ये। बोल इसको पता कौन मैं बता। अरे ये क्या बताएगा जिसके खून से ही बेईमानी और गद्दारी की बू आ रही हो। तावड़े बंद कर दो इसे। मगर सर रिपोर्ट में लिखूं क्या? सर आखिर इनका जुर्म क्या है? बाहर जाके देखो, कोकेन से भरा टेम्पो इसके जुर्म का सबूत है। एंड मिस्टर तावड़े, आइंदा याद रहे कि ये कस्टम्स दफ्तर है, कैंटीन नहीं। नाश्ता अगर करना है तो नीचे कैंटीन में जाके करो। आज के बाद इस दफ्तर में वही रूल्स रेगुलेशंस चलेंगे जो सरकार ने इस डिपार्टमेंट के लिए बनाए हैं, याद रहे। और दारू पीकर ड्यूटी करने का रूल्स भी सरकार ने बनाया है, क्यों सर? जरा देखिए आपके मुंह से कितनी बदबू आ रही है। हाँ तावड़े, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अगर आ जाती तो आज तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह। Now sit down. आइए इंस्पेक्टर गौतम यादव, आप भी पीछा करते करते यहां तक पहुंच गए। देख ली इस वर्दी की हकीकत और उस नोटों से भरे बैग की असलियत। यही है वो जिन्होंने मुझे 25 लाख के नोटों से भरा हुआ बैग दिया था। पुराने चावल को यूं कच्चा चबा जाना मेरी स्टाइल है। भैया आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। गौतम, आइंदा सच्चे इंसान को पहचानने में धोखा मत खाना। याद रखना, कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात भी झूठ हो सकती है। जो अंधविश्वास की पट्टी तुमने अपनी आंखों से उतार दी, उसे वापस बांध लो, क्योंकि हमारे घर में रहने वाला हर इंसान ईमानदारी की रोटी खाता है और ईमानदारी ही हमारा धर्म है।